हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी व्हाट गॉड्स वांट्स टू टेल यू। ओके, भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं उस रिगार्डिंग आज की रीडिंग होने वाले हैं। ओके, तो ये सीधा गॉड्स की तरफ से मैसेजेस होंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो उनके बारे में डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी, आप किसी भी जेंडर की हो, किसी भी जाति या धर्म की हो, सभी के लिए मेरी रीडिंग होने वाले हैं। एंड ऑल्सो ए जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबको मिस ना हो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे। ऑल्सो जो भी मैं पाइल रखूँगी सबके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करेंगे। आपके लिए मैंने 3 पाइल शफलिंग किए थे। तो आप पहला पाइल नंबर 1 के लिए आए थे 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको एक कार्ड अपनी तरफ खींच रहा है तो ये आपकी रीडिंग होने वाला है। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर एक कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा। तो ये पाइल आप लोगों के लिए है। अगर अपने पाइल नंबर 3 से आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो ये पाइल आप लोगों के लिए है। ये है 2 ऑफ wands। ओके, तो आप अच्छी से देख लीजिए ओके कि कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, तो वही आपके लिए पाइल होंगे। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। अगर आपने पाइल नंबर 1 पिक किए हो तो आपकी रीडिंग हम अभी करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे पाइल नंबर 1। इसी टाइम के दौरान गॉड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जिन भी धर्म से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो जिन पर भी आप बिलीव करते हो वैसे ही आप देखिएगा। ओके, ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1 क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। माय गॉड, ओके मैं ले लेती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मैं और कार्ड लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ना मुझे 10 ऑफ कॉइन्स भी दिखाई दी थी। ओके, समझ में आ रहा है। जो भी पाइल है ना अपनी लाइफ में, जैसे आपने पास्ट में भी हो सकता है एनर्जी थे एंड अभी तो है ही, दैट्स वाई आप इस रीडिंग को देख रहे हो। फाइनेंशियली बहुत अपने स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ में एंड अभी भी कर रहे होंगे।
है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स इस पाइल से भी आया है एंड यहाँ से भी आया है। मैं यहाँ रख देती हूँ, नहीं तो ना जगह कम हो जाएंगे। यहाँ से है एस ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। या तो इस पाइल के लिए जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है कि जैसे आपके साथ काफ़ी ना माइंड गेम खेला जाते हैं। ओके, एक आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, बाहर के लोग हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो, अगर आप कोई काम करते हो तो आपकी कलीग्स या फिर जहाँ पर आप जॉब करते हो, बस जहाँ मतलब मैं कहूँगी कि काफ़ी माइंड्स गेम के शिकार हो आप लोग। ओके, जैसे आपको ना सब मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप जहाँ भी जाते हो। ओके, हो सकता है आप बहुत आपकी एनर्जी काफ़ी सॉफ्ट है एंड उस चीज़ की लोग जैसे फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। हो सकता है आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो। ओके, अब बिना बात के लोगों की हेल्प कर देते हो एंड उसी चीज़ की फ़ायदा लोग जैसे उठाते हैं आपसे। ओके, मुझे यहाँ पर काफ़ी काइंड वाइब आ रहा है, आप लोग ऐसे हो सकते हो, लेकिन उसी चीज़ की फ़ायदा जैसे लोग उठाने लग जाते हैं। आपके साथ काफ़ी माइंड गेम होते हैं एंड लोग चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करने के, एंड बहुत कंट्रोल की शिकार आप इस लाइफ टाइम में हो चुके हो कई बार। एंड डिवाइन आपको बार बार साइन दे रहे थे इस चीज़ में आपको काम करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप जैसे समझ नहीं पा रहे थे, आप जैसे अपनी भोलेपन की शिकार जैसे हो रहे थे बार बार। ओके, लेकिन अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी जैसे आप स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तैयार हो, अभी उस एनर्जी में आप रहना नहीं चाहते हो, ऐसा एनर्जी मुझे, दैट्स व्हाई इस रीडिंग को आप देख रहे हो। पहले भी भगवान ने आपको संकेत दिए हैं कि देखो अपने बारे में सोचो एंड लोगों को पहचानो, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है एंड कौन। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी आपके लिए बुरा ही सोचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अनजाने में ही आपको हार्म कर देते हैं। किसी के लिए कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लव नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमियों की वजह से ऐसा होता है कि वो अनजाने में ही आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर ना, इस चीज़ के लिए आपको मतलब खुद को पहले हील करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत दिनों से चले ही आ रहा है, एक जनरेशनल ट्रॉमा हो सकता है बहुत लोगों के लिए, तो यहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत है बहुत। ओके, ये जो आपको कंट्रोल करते हैं ना सब, हो सकता है आप घर में बहुत छोटे हो, आपको सब कंट्रोल करते हैं। ओके, कि जैसे मैं बड़ी हूँ, मेरी बात तुम्हें सुननी होगी। ओके, आपकी भी एक इच्छा है, वो लोग वो भूल जाते हैं कभी कभार। कुछ लोगों के लिए बाहर के लोग हैं एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर घर की एनर्जी आ रहा है बहुत ज़्यादा। या आपको हील होने की बेहद ज़रूरत है इस चीज़ में, एंड वो आप तभी कर सकते हो जब आप खुद स्ट्रॉन्ग बनोगे। एंड उसी चीज़ के लिए हो सकता है आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि या मुझे अभी स्ट्रॉन्ग बनना है, एंड गॉड के तरफ से भी ये साइन आ रहा है आप लोगों के लिए। जो डर है ना, आपके मन में डर को ख़त्म करना है।
या इसके लिए आप एक्शन लेने वाले हो सकता है आप कुछ बोलो किसी को, जब बोल नहीं पाते हो, या फिर जो बोलना चाहते हो अच्छे से नहीं बोल पाते हो, उसके पहले ही आप मतलब जो बोलना चाहते हो कुछ और ही बोल देते हो, या फिर अपने बात को जैसे आप अच्छे से जिसको ओ माय गॉड 10 ऑफ कप्स, चैरियट मतलब बॉटम नहीं चैरियट आया है। तो जो बोलना आप चाहते हो वो कभी कभार आप बोल नहीं पाते हो ठीक तरीके से, तो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। तो एक साइकिल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो भी जनरेशनल पैटर्न चल रहा है ना, इसको ख़त्म करना होगा। एंड गॉड की तरफ से मैसेजेस है कि आप ही कर सकते हो। आप जो एक ट्रबल फेस कर रहे हो ना, इसीलिए क्योंकि आप अपने वर्थ को अभी तक पहचाने नहीं हो। आप कितनी पावरफुल हो ये अभी आपको पता नहीं है। एंड इस चीज़ को समझाने के लिए ना आपको ऐसे लोगों के बीच भगवान ने खड़ा कर दिया है। ये किसी किसी के लिए फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, ये किसी किसी के लिए काम की जगह पर हो सकता है। मतलब आपके साथ पूरी तरीके से पॉलिटिक्स माइंड गेम खेला जाता है। पहले हो सकता है आप बहुत विक्टिम में रहते हो कि प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कह सकता है कि प्रॉब्लम नहीं है। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें उन्हें कैसे फेस करते हैं, कैसे लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि हो सकता है आप काफ़ी विक्टिम मेंटेलिटी में थे पहले कि ये प्रॉब्लम है इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम है इसीलिए मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा थे। लेकिन अभी आपके लिए टाइम है। मान लीजिए आपको मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि भर वाली वो एक्शन लेना हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप भर वाली आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना है, मतलब बोल के अच्छी से कम्युनिकेट करके जो आप चाहते हो वो बोल के। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यह अंदर ही अंदर जैसे चेंज लाना है, आपको अंदर ही अंदर जैसे आपको एक्शन लेना है। तो हर एक के लिए हर एक मैसेजेस नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको भरभली कुछ कहने की ज़रूरत है किसी को, अगर आपके साथ कोई ऐसा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसा कुछ है। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए आपको अंदर ही अंदर वो चेंज लाना है। एंड जो भी पर्सन आपको सता रहा है उस चीज़ को जैसे आपको छोड़ के मतलब आपको पता है अंदर ही अंदर कि आप क्या करोगे, लेकिन उस चीज़ को लेकर ज़्यादा उलझना नहीं है। आप अपने काम करते जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर उस काम को करो। तो जो मैसेज आपके साथ सही बैठते हैं वही लीजिएगा, मतलब आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको समझनी पड़ेगा। ओके, तो आपको देखिए कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। अगर भरवाली किसी चीज़ को करना है तो भरवाली कीजिए। अगर लगता है नहीं मैं ऐसे ही चुप रहते हुए अपने अंदर ही एक्शन हम लेंगे, लेकिन चुप रहकर, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ को आपको झेलना और नहीं झेलना है। और आपको मैं नहीं कह रही हूँ, ये गॉड की तरफ से आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है। अभी आपको खुद के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। खुद के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो या फिर किसी भी रीज़न के लिए आपको आपके साथ माइंड गेम खेला जाता है, आपके ऊपर टॉर्चर होते हैं किसी तरह की, उस चीज़ को आपको मैं कहूँगी कि उस चीज़ के लिए पहले तो आपको खुद को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। या तो फिर उस चीज़ को पूरी तरह से लेट गो कर दो। अगर आपको ऐसा है कि कुछ कहने की ज़रूरत है तो कहो, और नहीं तो लेट गो करो। ओके, लेकिन आपको लेट गो करके एक्शन लेना है या फिर कुछ बोल के, वो आपको पता, लेकिन आपको करना है। ओके माय डियर, क्योंकि एक साइकिल ख़त्म होने को है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होने को है। ये तभी हो पाएंगे जब आप खुद की स्ट्रांगनेस को पहचानोगे, आप खुद की ट्रू पावर को, ट्रू पोटेंशियल को पहचानोगे कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भगवान आपके साथ है। और क्या चाहिए,
मैं बस एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी अच्छे लोग नहीं हैं। हो सकता है बहुत लोगों के पास है, हो सकता है बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन अगर कोई सपोर्ट आपको करे ना करे, भगवान जी आपके साथ हमेशा है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं भूलना है आपको। एंड ये बॉटम ऑफ द डेक आया है तो मैं यहाँ पर रख दूँगी। एंड या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, आप सारी खुशियाँ एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो। यह किसी के लिए हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकता है, ये किसी के लिए न्यू बिजनेस हो सकता है, न्यू कुछ काम शुरू करना हो सकता है, किसी के लिए क्रिएटिविटी हो सकता है, किसी के लिए कुछ बोलना या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ी कुछ हो सकता है। यहाँ पर किसी के लिए जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड है ये मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो या मान लीजिए कि आपके पास कोई बच्चे हैं, आपको फैमिली भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालना पड़ता है, आप खुद के लिए काम भी करना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना इन द सेंस वो नहीं कि आपको मारपीट वाली सिचुएशन नहीं बोल रही हूँ मैं। तो अगर उसको आपको पता है कि कैसे एक्शन लेना है, आप भरवाली भी ले सकते हो या फिर आप जैसे चाहते हो, खुद से आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। कोई आपको ऐसे आके कुछ नहीं कर देगा, आपको खुद को ही करना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए कि आपकी तबीयत ख़राब है, फिर भी आपको, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, घर की काम करना पड़ रहा है, तो कहो कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, आज मेरी तबीयत ख़राब है, चलो मैं तो सोने चली। बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। कोई और कर लेगा आपके काम, ओके। तो कभी कभी ज़रूरत है, कभी कभी ये ज़रूरत है। मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है, हो सकता है कि आपके ऑलरेडी एक बच्चे हैं या फिर जो भी हैं, ओके, लेकिन जैसे आपको आपकी फैमिली प्रेशर दे रहा है कि और एक बच्चे ले लो, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन, ओके। सभी के लिए नहीं होंगे, बहुत कम लोगों के लिए है, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको उस चीज़ के लिए या तो फिर बोलना होगा या फिर उनकी बात को आपको ध्यान नहीं देना होगा, लेट गो करना होगा। बस आप जैसे चाहते हो आप मन की करते रहो, ओके। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ही संभलना पड़ेगा। अगर आप ही तैयार नहीं हो तो क्यों लेना है। सब तो ऐसे ही बोल के चले जाएंगे। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं ही कहूँगी कि या अगर आप कोई काम करना चाहते हो, या फिर मैं कहूँगी या पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ओके। एंड जो भी अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हो, अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ, किसी के लिए अपन, मैंने पहले ही कहा है कि फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, उसके लिए एक्शन लो, काम करो, अपने आप चीज़ें ठीक होने लगेगा, ओके। अगर कुछ बुरा आपके साथ पास्ट में हुआ है तो उस चीज़ को लेट गो करो एंड फिर से एक्शन लो, फिर से काम करने बैठो। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हो पाया या फिर आपने 5 टाइम ट्राई किया, नहीं हो पाए तो इस बार भी नहीं होंगे, फिर से कोशिश कीजिए, होंगे। गॉड आपके लिए मैसेजेस भेज रहा है कि होंगे माय डियर, लेकिन एक्शन तो लो, मैं तुम्हारी साथ हूँ, ओके। उसके लिए पहले तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एबंडेंस चाहते हो ना, चाहे वो पैसों के मामले में है, चाहे वो लव के मामले में है, वो सब कुछ आपके लिए है पॉसिबल। पहले अपनी नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकालो, या फिर पैसों के मामले में अगर आप हमेशा कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं होगा, ऐसा अगर कहते हो तो उस माइंडसेट से बाहर निकालिए खुद को। आपको एबंडेंस माइंडसेट पे पहले आना होगा, फिर ही आप पैशनेटली काम कर पाओगे, फिर ही आप पैसा कमा पाओगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आप ही हमेशा अपनी लाइफ में सब कुछ झेलते हो। अगर कुछ करना चाहते हो उसके लिए एक्शन लेना होगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको। एंड यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग माय डियर, आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। यही गॉड आपको बार बार जैसे मैसेजेस दे रहा है
कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, करके दिखाओ, चलो उठो, खड़ा हो, अगर गिर गए हो फिर से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड आपको देखिए हैप्पी हैप्पी आया है। तो पहले तो आपको खुद को खुश रखना होगा, खुद की खुशियों के बारे में सोचना होगा। प्लीज़ अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्लीन इट अप। ओके, तो या अभी इस टाइम को आप थोड़ी क्लीनलीनेस पर ध्यान दीजिए। किसी किसी के लिए एनर्जी क्लीन मतलब आप मेडिटेट करिए, खुद की एनर्जी वैसे ही मतलब क्लीन हो जाएंगे। अगर आपकी आसपास की एरिया ओके जहाँ पर आप रहते हो, घर हो, उस एरिया को थोड़ी साफ़ सफाई रखिएगा। आपको ना बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा उस चीज़ से। कभी कभी हमारी बाहर की चीज़ें भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं हमें। तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा खुश रहना है, अगर पॉजिटिव रहना है, या फिर मैं कहूँगी पैशनेटली आप जो भी काम करते हो बहुत इन्जॉय करके करोगे, बहुत लवली वे से करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। एंड पहले उसके लिए खुद की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना होगा। ओके, यहाँ पर गॉड जैसे आपको मोटिवेट कर रहा है बार बार, करो, होंगे, मैं तुम्हारी साथ हूँ। कुछ है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं करो, इसीलिए वो आपको बार बार घाव दे रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप उसको और भी अच्छी से कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप नहीं कर रहे, या तो फिर आप बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे हो, या तो फिर जितनी लेने की ज़रूरत है उतनी अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हो, इसीलिए ऐसा झेलना पड़ रहा है। आप करके देखिए, आपको कुछ हार्म नहीं होगा, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। बस आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए। एंड मैंने कार्ड शफल नहीं किया है, लेकिन मुझे बॉटम ऑफ द डेक प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड दिखा, तो इसलिए मैंने देख ली। तो आपकी लाइफ में सारे एबंडेंस आएंगे। आप जितनी मनी चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, वो सारे पॉसिबल है। पहले खुद एक्शन तो लीजिए, उसके लिए काम तो कीजिए। आपको नहीं पता कि एक बड़ी ओहदे पर पहुंचने के लिए लोगों को मतलब पहले उसके लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। ओके, तो आप अपनी जो भी आपके रोल मॉडल है, जिनको आप मानते हो, उनको देखिए। उनकी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने फेस कर चुके होंगे। ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हमेशा बुराई होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। ज़िंदगी जब तक है ना, कुछ ना कुछ लगे ही रहेंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ लेसन्स ऐसे ही सीख के आगे ग्रो करना होता है। यही लाइफ है। तो अगर आपको लगता है ज़िंदगी ऐसे स्मूथली चलते हैं, तो ये आपकी गलत फहमियाँ हैं। इस चीज़ से बाहर निकालिए खुद को। ओके माय डियर, वर्क थ्रू योर फियर्स। जो भी फियर है ना इसी टाइम को, इसको हटाइए। इस फियर से आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, या मेडिटेट कीजिए। मैंने कहा ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। नेगेटिविटी से खुद को, ओह माय गॉड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको अभी टफ लग रहा है ना, वो पॉसिबल है, लेकिन पहले आप बिलीव तो कीजिए। अगर आप एग्जाम्पल दे रही हो, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो दूसरे आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो। आप क्या सोचते हो अपने बारे में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों की बात छोड़ दीजिए। आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में? वही आईना ना आपको दिखेंगे। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे तो दो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी ड्रीम्स पर बिलीव करोगे तो लोग भी बिलीव करेंगे। तो बिलीव कीजिए, चाहे आपको अभी वो चीज़ कितनी भी टफ क्यों ना लगे। बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन योर जो भी आपकी ड्रीम्स है। एंड मैं नहीं, भगवान जी आपको डायरेक्टली ये मैसेजेस दे रहा है। बिलीव करो, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। करना तो तुम्हें ही है, मैं बस आपको पुश करूँगी पीछे से, लेकिन करना तुम्हें ही है। तो ये बात को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके माय डियर, एंड जो भी अबंडेंस आप चाहते हो ना, वो सब कुछ आपकी लाइफ में होंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएंगे। पहले खुद पर बिलीव करो एंड उसी हिसाब से एक्शन लो। ओके,
तो या पाइल नंबर 1 अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। लव्स, अगर अपने पाइल 2 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड को पिक किए हो तो चलिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो चलिए गॉड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या डायरेक्ट मैसेजेस है वो हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है तो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट होंगे उतनी ही लीजिएगा आप, बाकी सब अब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम देखेंगे क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2 के लिए गॉड की तरफ से। हम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे फील नहीं हुआ। ओके, अभी हम लेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब 8 ऑफ कॉइन्स। ओ माय गॉड, क्या बात है ये क्या बात है। उस डेक से भी 3 ऑफ सोर्ड्स एंड इस डेक से भी 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या मामला है ये देखिए, 5 ऑफ कप्स। मामला बहुत गहरा है। ओके, एस ऑफ कॉइन्स। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 10 ऑफ कॉइन्स। इस पाइल में ओके जैसे कई बार आपको कई तरीके से पेन पहुंचाया गया है कि कोई अपनी अपनों ने ही आपकी दुख दिल जैसे बहुत बात तोड़ा है। कोई अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, फिर कोई लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्सन ने, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जैसे अपनी जितनी बार होप रखे है उतनी बार ही जैसे आपके दिल तोड़ा गया है, जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन जैसे पूरी नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड जैसे चल रहा है। ओके, आप चाहते हो बहुत अमीर बनना, बहुत पैसे कमाना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप बार बार कोशिश कर रहे हो, फेल हो रहे हो। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी अच्छी से आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कुछ ना कुछ इस पाइल में लगे ही रहते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल है ना, कमेंट में बताना। तो ऐसा एनर्जी है, अपनों ने ही जैसे कुछ बोल के आपकी दिल तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभार होते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम लायक ही नहीं हो, तुम बने किसके लिए हो। ओके, उन्हें ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभार वो जैसे हमारी बहुत दिल तोड़ देते हैं, जैसे दिल टूट टूट हो जाते हैं, है ना। तो जो बोलते हैं उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, वो बोलते हैं हमारी अच्छाई के लिए है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। ओके, लेकिन उसके लिए जिनको बोला जाता है उन पर क्या बीतते हैं कभी कभार वो समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर। इस पाइल ने काफ़ी बार जैसे मेहनत करने के बावजूद भी उनको उतनी अच्छी से रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, या फिर मिलते नहीं हैं। ओके, जो भी हैं।
एंड ये जो भी पाइल आप पाइल नंबर 2 पीपल हो ना, आप एक अच्छी मैनिफेस्टर हो। ओके, आई नो ये आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, लेकिन हो, बिलीव मी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, गॉड की तरफ से मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ कि हालांकि सभी रीडिंग उनकी तरफ से ही डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन तो मैं ही कह सकती हूँ पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ से भी मुझे एक कार्ड, ओ माय गॉड, 8 ऑफ wands। एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो मैं ही कहूँगी कि आपकी जैसे एक स्ट्रॉन्ग ओके, मैं सीधी तरीके से समझाऊँ कि आप एक बिग मैनिफेस्टर हो, ये मुझे एनर्जी मिल रहा है इस फाइल से। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी हो पा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ कमियों के वजह से जैसे आप बार बार नीचे गिर रहे हो, ऐसा एनर्जी है। ओके, लेकिन गॉड आपको बोल रहा है, ऐसा कई बार हुआ है, जो आपने चाहा आपको मिल गया। आप थोड़ी सोच कर गौर करके देखिए, कई बार हुए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब हो सकता है, सब नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन कई बार हुआ है कि आपने जो चाहा किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प मिली है वहाँ से, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन की ही फल है माय डियर। लेकिन आप समझ नहीं पाए हो, आप अगर कुछ स्ट्रांगली विजुअलाइज करोगे ना, वो चीज़ हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी अच्छा सोचा कीजिए, थोड़ी अच्छा सोचा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रहा है ना, कभी कभार आप नेगेटिव सोचते हो एंड नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपको जितनी हो सके पॉजिटिव सोचना है। आपकी विजुअलाइज पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं हमेशा। ये पाइल नंबर 2 की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, तो आप अपनी लाइफ में अच्छी पार्टनर चाहते हो, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है। आप एक अच्छी पार्टनर चाहते हो, या फिर अब ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में हो, आप एक हेल्दी मैरिड लाइफ उनके साथ चाहते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, बहुत पैसे आप कमाना चाहते हो, तो वो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन इस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकालिए। एंड जो स्ट्रांगली मैसेजेस आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है ना, पाइल नंबर 2, कि फ़िलहाल तो अभी खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए, दूसरों से ज़्यादा। ये जो आपकी हार्ट ब्रेक होता है ना, कभी कभार आप गलत लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हो, या फिर मैं यही कहूँगी कि आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप खुद को, आपको क्या चाहिए, आपको मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, आप एक अच्छी कार लेना चाहते हो, तब कि ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि मैं खुद कमाऊँगी, उसी पैसों से लूँगी। ओके, तो आपकी सारी फोकस खुद पर होने की ज़रूरत है। अभी इसी टाइम आपके लिए बहुत हाई टाइम है, मैं कहूँगी दूसरों से ज़्यादा खुद पर फोकस करने की टाइम है। ओके, मान लीजिए आप करियर में बहुत ग्रोथ चाहते हो, तो आपके अपनी काम पर बहुत फोकस लगानी पड़ेगी। अगर आप ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। पहले अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, पहले अपनी एनर्जी को ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप खुद ही ऐसे पहले से ही सोच लोगे कि नहीं होने वाला है, मैं चांस नहीं पाऊंगी। हो सकता है आप दूसरों से शायद खुद को बहुत कंपेयर करते रहते हो कि वो मुझसे अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छा है, या फिर वो मुझसे पढ़ाई में अच्छा है, या फिर किसी भी रीज़न हो सकता है अच्छा है, तो उसको चांस पहले दिया जाएगा, या फिर वो खूबसूरत है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके मन में ऐसे भावना हमेशा रहते हैं। तो
तो पहले तो आप खुद को वर्दी मानिए उस चीज़ के लिए, तभी वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। या पर हो सकता है कई बार आपके सामने अपॉर्चुनिटी आते हुए भी आप उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपकी विजुअलाइजेशन पावर ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन कभी कभार उस चीज़ में या तो फिर आप डाउट करने लगते हो, या तो फिर आपके सामने आते हुए भी आप पहचान नहीं पाते हो। आपकी सेल्फ मतलब आपकी जो आपकी अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमियां हैं उस चीज़ के वजह से। पहले तो कॉन्फिडेंट हो जाइए खुद को लेकर कि कहो कि मैं इस चीज़ के लिए वर्दी हूँ, मैं एक अच्छी पार्टनर के लिए वर्दी हूँ, मैं अच्छी काम के लिए वर्दी हूँ, मैं अच्छी लेविश लाइफ लीड करने के लिए वर्दी हूँ। उस चीज़ के लिए आपको पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ। पहले आप खुद को डिज़र्विंग मानिए। आप खुद को डिज़र्विंग ही नहीं मानते हो, अगर आपको लगता है आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप इतनी कॉन्फिडेंट हो ना कि लोग आपको दिखे, तो उसके वजह से वो, क्योंकि हर चीज़ मैटर करता है, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करते हैं। क्वालिफ़िकेशंस तो बिल्कुल, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें दिखा जाता है। तो पहले खुद को उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट मानिए, फिर ना लोग आपके ऊपर नज़र देंगे, मतलब नज़र देंगे इन द सेंस कि या आपके ऊपर भी नज़र जाएंगे। अगर आपको लगता है कि दूसरे जितना मतलब अटेंशन पाता है लोगों से, मैं उतनी नहीं पाती हूँ, ये आपकी गलतफहमियाँ हैं। आपको भी अटेंशन दिया जाएगा, लेकिन आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको कैसे अटेंशन मिलेगा। आप क्या खुद को वर्दी मानते हो, तभी तो लोग मानेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम यहीं पर गलती करते हैं कि हम खुद को लेकर क्या सोचते हैं। हम अगर खुद को ब्यूटीफुल मानते हैं, अट्रैक्टिव मानते हैं, लोग भी हमें मानेंगे। पहले मान के तो देखिए, आप खुद ही नहीं मानते हो तो लोग क्या मानेंगे। आप खुद को मान के देखिए एक बार, फिर देखिए आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। ये मैं आपको मतलब लिख कर दे सकती हूँ। आप अगर खुद को वर्दी मानते हो, आप अगर खुद को ब्यूटीफुल मानते हो, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर किसी जॉब के लिए आप वेट कर रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाए, मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, ओके। या फिर किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छी मैरिज, या फिर अच्छी पर्सन, या फिर आप किसी के साथ कमिटेड हो, तो वो भी आपके सामने दौड़ कर चले आएंगे। पहले आप खुद को एट्रैक्टिव मानिए। आप खुद के लिए मतलब आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस है कि आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानते हो, आप खुद से ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर। कभी कभी ना बड़ी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ी उपाय की ज़रूरत है। कभी कभी छोटे छोटे चीज़ अगर हमें चेंजेस लाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, वो बहुत बड़ी काम हमारे लिए कर देते हैं। तो आपकी पाइल में ना जैसे बहुत छोटी सोल्यूशन है, एंड वो है आपको खुद को वर्दी मानना है। आप कितनी पावरफुल हो, आप एक बिग मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप यू आर इनफ कॉन्फिडेंट इनफ। आपको ऐसा एनर्जी में खुद को लानी पड़ेगी, तब जैसे आप क्या चाहते हो सब कुछ आपको मिलेंगे। आप जॉब चाहते हो ना, पहले खुद को उस चीज़ के लिए वर्दी तो मानो, उसके लिए कॉन्फिडेंट तो हो जाओ कि जॉब मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आज मैं उस जॉब को मतलब पाके ही घर लौटूंगी। बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसी कॉन्फिडेंस आपको होनी चाहिए खुद के बारे में। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, आपके अंदर इतनी अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, प्लीज़ इस चीज़ को आप कीजिए। एंड आपको हार्ड वर्क, आप बहुत हार्ड वर्कर पर्सन हो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना सीखना पड़ेगा, ओके। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है, आपको थोड़ी कभी कभार डिप्लोमेटिक होने की भी ज़रूरत होता है, ओके। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस पे रखना होगा आप, ओके, सिचुएशन के हिसाब से। एंड है, मुझे ये एनर्जी मिल रहा है फाइल नंबर 2 से कि आपकी वो एनर्जी है, लेकिन कभी कभार उस चीज़ को भी यूज़ नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? करना होगा।
तो गॉड्स आपको यही मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड्स लेंगे कि प्लीज़ खुद को पहले ऊर्जी तो मानो। देखिए 10 ऑफ कॉइन्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। आपके लिए सब कुछ है, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, ओके। वो सब कुछ है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहा है, अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी होंगे। लेकिन मैं पहले ये कहूँगी कि पहले खुद की एनर्जी में वो चमक लाइए, ओके। आपकी सारी चीज़, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे एंड आपके फेवर में होंगे। न्यू जॉब चाहते हो वो भी आपको मिलेगा, ओके। फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा, ओके। एक अच्छी कुछ लोग अगर आप अच्छी पार्टनर चाहते हो, मैरिज चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। किसी भी वर्क, अगर आप क्रिएटिव कोई फील्ड में हो वहाँ पर आप सक्सेस चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पहले उस चीज़ के लिए खुद को ऐसा बिलीव रखना होगा कि यस मुझे मिलेगा, मैं इसके लिए डिज़र्विंग हूँ, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ वो चीज़ मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ओके। हो सकता है किसी को थोड़ी पहले मिलते हैं, किसी को थोड़ी इधर उधर टाइम होते हैं, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मिलेगा, मुझे मिलेगा ही। मैं अगर अच्छी कर्म करती हूँ तो मुझे मिलेगा ही। एंड कॉन्फिडेंट रहिए, आप जितनी उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे ना उतनी ही मिलेगा, ओके। यहाँ पर और एक मैसेजेस मिल रहा है कि आप किसी के पास ऐसे भीख मत मांगिए कि दे दो, बात कर लो, ऐसा एनर्जी में मत रहिए। तो ना लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे, लोग आपको एक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर ऐसा करोगे। ठीक है, अच्छे लगे तो कर लेंगे, अच्छे लगे तो बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, ओके। इसके लिए इस चीज़ से बाहर निकालिए, रोना धोना, ओके। तो आपको इनफ बोल्ड होने के लिए बोला जा रहा है, ओके। तो ऐसी एनर्जी में, एंड हर किसी की बात को इतना दिल पे मत लगाइए। आपके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगी कि आप क्या खुद को बोलते हो वो बहुत मैटर करेंगे, लोग क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करते हैं। या अब जैसे एक ही साइकिल में, एक ही लूप में बार बार फंसते जाते हो, एंड वो आपको खुद को वर्दी नहीं मानना। आप कितनी पावरफुल हो, आप कितनी ब्यूटीफुल हो, इस चीज़ को आपको पहले मानना पड़ेंगे। एंड यस, यू आर ए ब्यूटीफुल, यू आर ए अट्रैक्टिव, यू आर ए चार्मिंग, यू आर ए कॉन्फिडेंट। आप हर चीज़ के लिए वर्दी हो, एक अच्छी जॉब के लिए, एक लग्जूरियस लाइफ लीड करने के लिए, एक अच्छी हेल्दी मैरिड लाइफ, एक अच्छी हेल्दी कनेक्शन के लिए, सभी के लिए वर्दी हो। पहले खुद को कॉन्फिडेंट रखिए। एंड यहाँ पर पाइल नंबर 2, आप बहुत जैसे हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो एंड खुद को उतनी वर्दी मानते ही नहीं हो आप लोग। तो गॉड की तरफ से यही मैसेजेस है। एंड कभी कभार आप मतलब हर बार जैसे आप स्टक हो जाते हो किसी चीज़ में, उस स्टकनेस से जैसे आपको लगता है कोई मुझे बाहर निकालेंगे, आप जैसे खुद से एक्शन लेने में चूक जाते हो। जैसे आपको बोला जाए, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई आके आपको हेल्प कर दे आप निकल जाओ उस चीज़ से, नहीं है। उसके लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा, खुद की एनर्जी को हील करना पड़ेगा, ओके। इस टाइम को आपके लिए थोड़ी मेडिटेट कीजिए, अपनी एनर्जी को और भी पावरफुल बनाइए, अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो भी लूप में आप फंसते हो ना बार बार, इस चीज़ को आपको पहली बात मैं यही कहूँगी इस पाइल नंबर 2 के लिए, खुद को वर्दी फील कीजिए हर चीज़ के लिए। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, प्लीज़, ओके। इस चीज़ को मानिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, गॉड की तरफ से मैसेजेस है। आप क्यों नहीं मानते हो इस चीज़ को? प्लीज़ इस चीज़ को आपको मानने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 2 मानेंगे ना इस रीडिंग के बाद? एंड बस मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अगर कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है, यही सच है। तो यहाँ पर अगर आप लव लाइफ को लेकर परेशान हो, अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी कनेक्शन के लिए मतलब
कनेक्शन में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में, वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीच हो रहा है, वहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होंगे। अगर आप एक सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हो, आप चाहते हो अपनी लाइफ में न्यू लव, तो वो भी आपकी लाइफ में शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के पास अगर 2 ऑप्शन है, तो मैं कहूँगी अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो मैं कहूँगी कि आप देखिए किसके साथ आपको वो खुशी या हैप्पीनेस मिलता है, उस चीज़ को आप चूज़ कीजिए, किसके साथ रहकर। ओके, एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। तो मैं ही कहूँगी आपको बार बार क्यों इतना पेन मिल रहा है, पता है? क्योंकि आप खुद को ओढ़दी नहीं मानते हो, आप कितनी पावरफुल हो ये आप नहीं आपको समझ में आ रहा है। आप जैसे दूसरों के भरोसे बैठ जाते हो। मतलब आप अपने ही बहुत कुछ कर सकते हो या आप नहीं मान पाते हो। आप अपने ही हो सकता है इस पाइल को ना सोलो ट्रिप करने में भी डर लगता है। ये देखिए क्या आया है, देखिए क्या आया है। यू आर गुड इनफ। अभी तो मान लीजिए यू आर गुड इनफ। और कितनी बार कहो यू आर गुड इनफ। अगर आपको लगता है, मान लीजिए आप कोई काम करते हो, वाओ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। प्लीज़ बिलीव रखिए, फेथ रखिए अपनी ड्रीम्स पर। गॉड कह रहा है ये। यहाँ पर बहुत लोग हो सकता है कि आप कुछ काम करते हो या फिर आप अपनी लव लाइफ में हो, आप खुद को वर्दी नहीं मानते हो कि मैं इनफ हूँ, मैं इनफ ब्यूटीफुल हूँ, या फिर मेरे पास इनफ क्वालिफिकेशंस है इस जॉब के लिए, तो मुझे किस बात की डर है। ओके, आपको पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आप कहोगे कि फिर भी मुझे क्यों नहीं मिलता है अगर अच्छी क्वालिफिकेशंस है तो। क्योंकि देखिए हर चीज़ की एक सही टाइम होता है। ओके, तो इस चीज़ पर आपको भरोसा रखना होगा। पहले और एक बात इस पर मैं ऐड करना चाहूँगी, आपकी क्वालिफिकेशंस के होने के बावजूद भी आप नहीं मानते हो कि आप वर्दी हो, आप इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज़ के लिए, दैट्स वाई आपको नहीं मिलता है। पहले वो कर लीजिए, फिर आपको सब कुछ मिलने लगेंगे। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तैयार होने की भी ज़रूरत है ना। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपनी ड्रीम पर फेथ रखिए माय डियर। तो बी कॉन्फिडेंट, एंड वो होने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ सभी के बात को इतनी दिल पर क्यों लेते हैं आप। मैंने कहा ना कि आप खुद को लेकर क्या सोचते हो वो इम्पॉर्टेंट है, दूसरे क्या सोचते उनको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रगल है, तो क्यों लेना है दूसरों की बात को अपने दिल पर इतनी जल्दी। तो इस चीज़ को आपको हील करना होगा। ओके, तो या पाइल नंबर 2 अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को चूज़ किया है, तो अभी आपकी रीडिंग होने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे गॉड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या डायरेक्ट मैसेजेस हैं। चलिए हम देखेंगे पाइल नंबर 3 क्या है मैसेजेस आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार करना, वेटिंग मूड पे जैसे आप लोग हो।
6 एपिसोड्स। या पीस चाहते हो, एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। ये किसी किसी के लिए पास्ट की कोई पर्सन है जिनके साथ आप रिकनेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या फिर किसी रिश्ते को लेकर अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हो वहाँ पर आप एबंडेंस चाहते हो। यही ना, यही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यस, मैं कुछ और मैसेजेस लेना चाहूँगी। इस कार्ड को भी मैं लेना चाहूँगी। तो लव लाइफ इशूज़ ज़्यादा लग रहा है मुझे। अगर आप अभी किसी के साथ कनेक्शन में हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, या गॉड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना माय डियर पाइल नंबर 3, तब वो चीज़ ना आपसे दूर भागने लगते हैं। हो सकता है वो चीज़ आपके सामने आना चाहते हैं, ऐसा नहीं आना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ अगर बहुत ऑब्सेसिवली आप मतलब उस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ओके, अगर आप किसी काम को लेकर भी देख रहे हैं ना, तो मैं सभी के लिए कहूँगी अगर किसी चीज़ को आप ऑब्सेसिवली उस चीज़ को लेकर, या पहले तो मैं ही कहूँगी खुद को प्योर एनर्जी में लाना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव के बारे में पता ही होंगे आपको, है ना। तो मैं ही कहूँगी पहले तो या किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो आपको मिलेंगे। अगर किसी ऑफ़र को लेकर है, ये किसी से कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कोई है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है मतलब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है। यहाँ पर दिमाग में किसी चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले पाना, ऐसे है, ऐसा एनर्जी है। किसी चीज़ के लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दिमाग में जैसे बहुत क्लाउडी एनर्जी मुझे फील हो रहा है, जैसे फॉगी सिचुएशन है। आपकी दिमाग जैसे काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी जैसे यहाँ पर आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हो, आपकी सर दर्द जैसे हो रखा है। ये किसी कनेक्शन को लेकर, या फिर बहुत कम लोगों के लिए करियर के लिए है, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लव रिलेटेड सिचुएशन लग रहा है। पाइल 1 पाइल 2 ज़्यादा मतलब लव भी थे, करियर भी थे, लेकिन आपके पाइल से मुझे ज़्यादा लव लाइफ को लेकर परेशानी लग रहा है। हो सकता है किसी चीज़ कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन कम है, मतलब एबंडेंस को लेकर है। ओके, तो या फिर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे मिल रहा है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हो, कहीं पर जाने के बारे में है, तो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि मैं अगर इस चीज़ को छोड़कर मतलब दूसरे कोई कनेक्शन में या फिर दूसरे कोई कंट्री में जाऊँ, जो भी आपके साथ सटीक बैठता है वह लीजिएगा, तो क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी मिल रहा है। तो या आप अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो गॉड की तरफ से जो मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3, आपको विक्ट्री भी मिलेंगे, आपको सक्सेस भी मिलेंगे। अगर आप किसी के कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो वो भी मिलेंगे। आप दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएंगे, पॉसिबल है। पहले तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ को बंद कीजिए। अगर आप बहुत कॉन्फ्यूज्ड हो, पहले तो उस चीज़ के लिए आपको खुद को क्लैरिटी लाना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। उस पर आपको एक सही तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। दिमाग में क्लैरिटी लाइए। आपको उस चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव साइड देखना है। अगर मैं चाहूँ, मतलब बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है एंड क्या क्या पॉजिटिव साइड है उस चीज़ की। अगर आपको लगता है कि
मान लीजिए आप एक बस एग्जांपल दे रहे हैं, एक जगह से आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो आपको देखना है इस जगह में मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिल सकता है एंड उस जगह में मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिल सकता है। तो ऐसे थोड़ी कंपेयर करना पड़ेगा आपको, फिर तभी आप डिसीजन ले पाओगे। ओके, किसी चीज़ की क्लैरिटी की मांग रहे हो ना आप, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो तो उसके लिए आप कर सकते हो वो काम। अगर ऐसा है कुछ आपके मन में कि करूँ कि नहीं करूँ, तो आपके लिए आंसर आ रहा है करो। ओके, एंड जो भी लोग आप अपनी यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर से उनके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए कहूँगी कि पहले तो खुद के दिमाग में क्लैरिटी लाइए, एंड दूसरी बात किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड मत हो जाइए। ओके, अगर ऑब्सेस्ड हो जाते हो खुद की एनर्जी को आप जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि खुद की एनर्जी को आप बहुत हार्म कर रहे हो, आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे, अच्छे से नहीं खा रहे हो। अगर ये किसी और की एनर्जी के लिए आप कर रहे हो ना, तो बिल्कुल गलत है। तो गॉड की तरफ से मैसेजेस है, खुद को जब आप प्योर फॉर्म में लाओगे तभी डिवाइन आपको कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे ही सिचुएशन में रहोगे तो ऐसे कनेक्शन आपको दे ही नहीं जाएंगे। अगर किसी पर्सन के लिए आप खाना बंद कर रहे हो, आप नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, वो चीज़ आपको देते हुए भी भगवान नहीं देंगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को पहले तो खुद को बैलेंस करना होगा एंड उस चीज़ के लिए ऑब्सेस नहीं हो जाना है। आपको मिलेंगे ज़रूर वो चीज़, भगवान आपको दे देंगे। गॉड की तरफ से मैसेजेस है कि हम तुमको देंगे, लेकिन पहले ना खुद की एनर्जी को बैलेंस में करो एंड उस चीज़ के लिए तुम्हें ऑब्सेस नहीं हो जाना है। ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है, कुछ भी है, कोई भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। आप कहीं जाना चाहते हो, किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, वो कुछ भी रिलेटेड हो, पहले तो आपको प्योर फॉर्म में आना होगा। एंड आप कहोगे प्योर फॉर्म में मीनिंग कि उस चीज़ के लिए ऑब्सेस नहीं हो जाना है। डिवाइन पर बिलीव रखो कि ठीक है, वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है ना, तो अपने आप ही हो जाएंगे, भगवान मुझे मदद कर ही देंगे। इतनी सोच विचार मत करो कि आपकी नींद ही उड़ जाए, ऐसा मत करो। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। तो गॉड की तरफ से मैसेजेस है आप लोगों के लिए माय डियर, पहले तो खुद को प्योर एनर्जी में लाओ। ओके, एंड डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, वो आपको सही रास्ता दिखा देंगे। ओके, खुद से सब कुछ कंट्रोल करने की मत कोशिश कीजिए। मैं ही बार बार कह रही हूँ, सरेंडर टू डिवाइन, उन पर सरेंडर कर दीजिए, आपको पता चल जाएंगे। एंड जो भी आप चाह रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में हो जाएंगे रियलिटी में। बस आपको क्या करना है, उस चीज़ के लिए ऑब्सेस नहीं हो जाना है। पायलट बच्चे, अगर आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को चाह रहे हो तो ऐसे नहीं होंगे। अगर आप जल्दी चाह रहे हो, हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए बहुत वेट किए हो, कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे मिल रहा है, सभी के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा और पेशेंस रखो, थोड़ा और हिम्मत रखो। आई नो कि आपने झेला है बहुत कुछ, लेकिन थोड़ी और रखनी पड़ेंगे। एंड पहले या जैसे आप बीच में अटके हुए हो, ना पास्ट की एनर्जी से निकल पा रहे हो, ना फ्यूचर की प्लानिंग कर पा रहे हो, जैसे आप बीच में अटके हुए, इसके लिए ही मैं कह रही हूँ। बहुत लोगों के लिए एनर्जी है कि अभी आपको कुछ चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक कनेक्शन के लिए देख रहे हो, तो अभी तो फ़िलहाल आपको वो चीज़ लेट गो करनी होगी। अपने ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को। पुरानी चीज़ों को जैसे आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप एक अच्छी हेल्दी कनेक्शन में हो, लेकिन कुछ चीज़ों के वजह से प्रॉब्लम आ गया है, तो
उनके लिए नहीं बोल रही, उनके लिए होंगे। जो चीज़ आप चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, वो हो जाएंगे, लेकिन ऑब्सेस नहीं हो जाना उस चीज़ को, पहले लेट गो करना होगा, मतलब दिमाग से हटा दीजिए एंड अपने आप वो चीज़ हो जाएंगे। यही मैं कहने की कोशिश की, यही मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करते हैं। जब आप पूरी तरह से उस चीज़ को लेट गो कर दोगे, डिवाइन पर सरेंडर कर दोगे, अपने आप वो पर्सन आपके सामने आकर खड़ा होंगे, बात करेंगे। अगर आप बहुत ऐसे कोई कनेक्शन में हो जो आपको और अच्छी कुछ सर्व नहीं कर पा रहा है, बहुत नेगेटिविटी आ गया है, तो मैं कहूँगी उनके लिए कि आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहा है। तो गॉड की तरफ से मैसेजेस है आप लोगों के लिए। फिलहाल तो आपको पास्ट की चीज़ों को, नेगेटिविटी को लेट गो करना है एंड अपनी प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना है। आप बहुत या तो फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या फिर अगर आप किसी, मान लीजिए आप कोई कहीं पर जाना चाहते हो, कोई दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आपको पास्ट को छोड़ के एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे मिल रहा है, फाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड, अगर आप किसी अपनी लव्ड वंस को लेकर परेशान हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या मैसेजेस है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर ये किसी के लिए कनेक्शन को लेकर हो सकता है, किसी के लिए फैमिली मेम्बर्स को लेकर हो सकता है। ओके, या योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो टेस्ट लिया जा रहा है, इसको पास करना होगा आपको, तभी आप जीत पाओगे। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एक्शन लीजिए, बोल्ड बनिए, हिम्मत रखिए एंड उसके लिए फर्स्ट मूव लेना है, आपको एक्शन लेना है। अगर आप किसी और जगह पर जाना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि नई कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो या उनके लिए भी है ये। एंड अगर आपकी लव लाइफ एक अच्छी लव लाइफ है, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं कहूँगी अभी थोड़ी स्पेस दीजिए एक दूसरे को, समय के साथ ये चीज़ ठीक हो जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो जो भी आप चाहते हो वो जल्दी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड कम्युनिकेशन चाहते हो ना, तो वो हो जाएंगे। एनर्जी है फाइल नंबर 3। एंड यहाँ पर मैं ही कहूँगी कि अपनी आपकी फेमिनाइन साइड को हील करने की बेहद ज़रूरी है। आप जैसे बहुत प्रैक्टिकली रैशनली सोच रहे हो, आपको ना थोड़ी अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की ज़रूरत है कि आपकी दिल कहना क्या चाहते हैं, क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है। आप खुद को क्वेश्चन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे। फाइल नंबर 2। आप बहुत लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नया, कुछ डोर आप लोगों के लिए ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, गॉड की तरफ से मैसेजेस है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर किसी मतलब एक हेल्दी कनेक्शन के लिए आप देख रहे हो, तो मैं यही कहूँगी कि कम्युनिकेशन हो जाएंगे, रीयूनियन हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके, एंड क्या एनर्जी मिल रहा है मुझे फाइल नंबर 3 से। तो यही एनर्जी है फाइल नंबर 3 की। क्योंकि मुझे बाद में चैलेंज हुआ, पहले तो मुझे पूरी तरह क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर लव के लिए देख रहे होंगे, एंड कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए होंगे जो किसी और चीज़ के लिए देख रहे होंगे, या तो फिर किसी चीज़ के ट्रांसफ़र के बारे में कि मुझे वहाँ उस जॉब के लिए ट्रांसफ़र होने की मतलब होंगे कि नहीं होंगे, ये उनके मन में सवाल है, या फिर किसी दूसरी कंट्री में आप जाना चाहते हो। तो बाद में एनर्जी मुझे मिला, पहले तो मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर लव के लिए ही देख रहे होंगे, एंड कुछ लोगों के लिए एनर्जी पिक हुआ मुझे, तो दैट्स वाई मैंने कहा। ओके, तो एनर्जी है फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। तो या बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंड जितनी आप अपनी फेमिनाइन साइड को हील करोगे, क्योंकि आपकी फेमिनाइन साइड बहुत वुंडेड लग रहा है, बहुत जैसे
अनहील्ड लग रहा है, आपकी फेमिनाइन साइड हो सकता है, काफ़ी बार उनको तकलीफ मिला है। आपकी फेमिनाइन साइड को हील करने की ज़रूरत है। रिस्क लेने में डरते हो, तो आप अपने दिल की बात सुनने में डरते हो, मतलब आपकी इंट्यूशन वो आपको बोल देंगे, आप सेंस कर लोगे कि सही है कि नहीं, तो उस पर भरोसा रखिए। पाइल नंबर 3, तो गॉड की तरफ से ये मैसेजेस से अंदर में झांको, आपको आंसर मिल जाएंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो या कुछ लोगों के लिए कोई न्यू डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फ़िलहाल चल रहा है वो ठीक हो जाएंगे। बस आपको अपने को प्योर एनर्जी में लाना होगा। मेडिटेट कीजिए, ऑब्सेशन से दूर रखिए खुद को, थोड़ी इस चीज़ को लेट गो कीजिए। स्पेस की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप बहुत कुछ चीज़ों को लेकर ऑब्सेसिवली सोचे जा रहे हो। माय गॉड, आई एम सो सॉरी गाइस। ये जो डेक है ना, ये मेरे हाथ में लग गई थी, तो अभी गिरने वाली थी, ये मैंने पकड़ लिया। तो या पाइल नंबर 3, इस चीज़ के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, गॉड की तरफ से मैसेजेस है आप लोगों के लिए। तो मैं ही कहूँगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपको पहले भी इस चीज़ में रेड फ्लैग दिखाई दिया, लेकिन आपने उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं ली, तो अभी वो टाइम है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये मैं कह सकती हूँ, सब कुछ ठीक होगा, परफेक्ट होंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत डर रहे हो। तो ये एनर्जी है। तो या पाइल नंबर 3 अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।